Welcome back, guys. This is Rakishan here, and you are learning English with me. So let's get started. And today we are going to learn some question words. Yes, guys, today we are going to learn some question words, जिनको हम WH फैमिली भी बोलते हैं. WH फैमिली आपने देखा होगा कि इनमें एक बात कॉमन होती है और वो है कि इन सभी वर्ड्स में WH कॉमन होता है. WH देखा होगा आपने, सभी वर्ड्स में WH जरूर आता है और इनको हम डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं क्योंकि इनमें WH वर्ड और हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, आप पढ़ चुके हो. टेंस में अगर आपको नहीं पता है हेल्पिंग वर्ब होती क्या है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो के लिंक शेयर किए हुए हैं, आप जाके उन पर क्लिक करके देख सकते हैं. चलिए देखते हैं हेल्पिंग वर्ब होती क्या है. जैसे कि इज, एम, आर, हैव, हैज, हैड, विल, वॉज, वर, डू, डज, डिड एंड मैनी मोर. तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम. कैसे हम यूज करते हैं क्वेश्चन वर्ड का और इनके साथ हम क्वेश्चन कैसे पूछते हैं. क्वेश्चन वर्ड यानी कि WH वर्ड भी हम बोलते हैं उनको. तो सबसे पहले देखते हैं आज हम जिनके बारे में बात करने वाले हैं, जिन क्वेश्चन वर्ड के बारे में हम बात करने वाले हैं WH वर्ड के बारे में, वो देखते हैं कौन कौन से हैं. वो है व्हाट, व्हेन, हु, whom, व्हाई, विच, वेयर, whose एंड लास्ट वन इज हाउ. और सबसे पहले देखते हैं व्हाट. आपने देखा होगा व्हाट का मीनिंग मोस्टली लोगों को पता होता है कि क्या होता है, बट कई जगह इसका मीनिंग क्या नहीं होता. कहीं पे क्या होता है, कहीं पे जो इसका मीनिंग होता है आपने देखा होगा. बट अगर मैं एक बात आपको बताऊं कि व्हाट का यूज़ हम कब करते हैं, अकॉर्डिंग टू मी व्हाट का यूज़ हम जब करते हैं जब हमें किसी स्पेसिफिक थिंग के बारे में जानना हो या फिर कोई इंफॉर्मेशन हमें लेनी हो, तब हम व्हाट का यूज़ करते हैं. तो चलिए देखते हैं कुछ सेंटेंसेस की हेल्प से, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा. तो देखते हैं सेंटेंस. व्हाट आर यू सर्चिंग. आपने देखा पापा कुछ ढूंढ रहे हैं तो आप उनसे पूछोगे कि व्हाट आर यू सर्चिंग. पापा से पूछ रही हूँ मैं, कुछ जानकारी मांग रहे हैं कि भाई आप क्या ढूंढ रहे हो. व्हाट आर यू सर्चिंग, आप क्या ढूंढ रहे हो. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट, व्हाट डू यू टेक फॉर ब्रेकफास्ट. आपके यहाँ कोई गेस्ट आया हुआ है तो आप उनसे पूछोगे व्हाट डू यू टेक फॉर ब्रेकफास्ट. भाई आप ब्रेकफास्ट में क्या लेते हो. व्हाट डू यू टेक फॉर ब्रेकफास्ट. नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज दिस. व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये है क्या है. यहाँ पे मैं किसी स्पेसिफिक थिंग की बात कर रही हूँ और पूछ रही हूँ कि भाई ये क्या है. आपने देखा आपका कोई फ्रेंड ऑन रोड खड़ा हुआ है बेचारा अपनी बाइक को लेके और बाइक में कुछ कर रहा है तो आप उससे पूछोगे व्हाट हैपन टू योर बाइक. व्हाट हैपन टू योर बाइक. तो देखा आपने, इन WH के साथ हम किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज कर सकते हैं. जैसे मैंने सेंटेंस में यूज किया है आर, डू, इज, तो हम किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यहाँ पे यूज कर सकते हैं. अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट. नेक्स्ट वर्ड है हमारा व्हेन. व्हेन का मीनिंग होता है कब, और इसका यूज हम करते हैं टाइम और ओकेजन को बताने के लिए. यानी कि जब हम टाइम और ओकेजन के बारे में बात करते हैं तब हम यूज करते हैं व्हेन का. तो चलिए इसके साथ भी हम कुछ सेंटेंसेस देखते हैं. फर्स्ट वन इज व्हेन डिड यू गेट माई लेटर. व्हेन डिड यू गेट माई लेटर, तुम्हें मेरा पत्र कब मिला. आप पूछ रहे हो व्हेन डिड यू गेट माई लेटर. एंड नेक्स्ट देखते हैं व्हेन डिड दिस हैपन. आपने देखा आपका कोई फ्रेंड है या कोई और करीबी है और उसके हाथ में पूरे में बैंडेज हुई है और आपको एकदम से देख के आप शॉक रहोगे और आपने पूछा व्हेन डिड इट हैपन. व्हेन डिड दिस हैपन, ये कब घटित हुआ या ये कब हुआ. तो आप पूछ रहे हैं कब हुआ, ये टाइम के बारे में पूछना चाह रहे हैं, कल हुआ, परसों हुआ, कब हुआ ये. तो नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट, यू सी हिम फर्स्ट. तुमने उन्हें पहली बार कब देखा. व्हाट डिड यू सी हिम फर्स्ट. आप अपने फ्रेंड से पूछ रहे हैं कि भाई तुमने उन्हें पहली बार कब देखा, कब मिले तुम उनसे पहली बार. एंड हम इन सभी WH वर्ड के साथ, जैसे कि आपको पता है टाइम वर्ड्स जिनको हम हेल्पिंग वर्ड बोलते हैं, का यूज हम कर सकते हैं. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है हु. हु का यूज हम कहाँ पे करते हैं. हु का यूज करते हैं कौन. एंड हु इज यूज फॉर पर्सन. पर्सन के लिए हम इसका यूज करते हैं, बट मैं आपको बता देती हूँ कि हु वाले सेंटेंसेस में करता नहीं होता. करता नहीं होता यानी कि सब्जेक्ट नहीं होता, और हम हु को ही सब्जेक्ट
यानी कि कर्ता मान के चलते हैं। और इन सेंटेंसेस में जब हम सेंटेंस डू डज और डिड के साथ बनाते हैं तो वहां पे डू डज डिड को हाइड कर देते हैं, यानी कि डू डज डिड क्वेश्चन में नहीं आता। अदरवाइज ऑल हेल्पिंग वर्ब यूज, इसके अलावा जो भी हेल्पिंग वर्ब हैं सभी यूज होती हैं, बट अगर मैं बात करूं डू डज डिड की तो हम उसे यूज नहीं करते। चलिए देखते हैं कुछ सेंटेंसेस की हेल्प से कुछ ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मुझे पूछना है कि स्कूल कौन जाता है, हु गोज टू स्कूल, हु गोज टू स्कूल, कौन जाता है स्कूल। नेक्स्ट देखते हैं वहां कौन गया। आप पूछ रहे हो कि वहां कौन गया, किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो, तो हु वेंट देयर, हु वेंट देयर। तो आपने देखा यहाँ पे डिड हाइड है, यहाँ पे डिड हाइड है, और ऊपर वाले सेंटेंस में जब मैंने आपसे बोला था हु गोज टू स्कूल, स्कूल कौन जाता है, तो वहां पे डज हाइड था। अब नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस चाय कौन पीता है, चाय कौन पीता है, हु टेक्स टी, हु टेक्स टी। तो यहाँ पे आपने देखा डू डज डिड को हाइड किया हुआ है। अब कुछ और सेंटेंस देखते हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ, कुछ और हेल्पिंग वर्ब के साथ। जैसे मुझे पूछना है यह कौन करेगा, हु विल डू दिस, हु विल डू दिस। या फिर मुझे पूछना है कौन आ रही है या कौन आ रहा है, हु इज कमिंग, हु इज कमिंग। या फिर पूछना है कि खाना किसने बनाया, खाना किसने बनाया, हु हैज प्रिपेयर्ड फूड, हु हैज प्रिपेयर्ड फूड, यानी कि खाना किसने बनाया। तो देखा आपने यहाँ पे सभी हेल्पिंग वर्ब का हम यूज कर लेते हैं डू डज और डिड को छोड़ के। विल का यूज कर लेते हैं हम, हैज हैव का यूज हो जाता है यहाँ पे, और इज एम आर का यूज हम कर लेते हैं, बट डू डज डिड को हाइड करके। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा होम। होम का मीनिंग होता है जो, या फिर हम जिसकी, दोनों का यूज कर लेते हैं। और ये पर्सन के लिए यूज होता है, जैसे हु होता है ऐसे ये होम भी होता है, का भी यूज हम पर्सन के लिए करते हैं। बट दोनों में बस इतना फर्क है कि हु एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं, सब्जेक्ट जो काम करता है, और हुम को हम एज ए ऑब्जेक्ट यानी कि एक्शन को रिसीव करने वाला यूज करते हैं। अब कुछ सेंटेंसेस की हेल्प से देख लेते हैं इसको भी। जैसे मुझे कहना है उन्होंने किसकी हेल्प की, उन्होंने किसकी हेल्प की, तो whom did they help, they help, उन्होंने हेल्प की, बट किसकी, कौन रिसीव कर रहा है हेल्प करवाने वाला काम, वो whom। तो यहाँ पे रिसीव हो रहा है होम के द्वारा, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे होम का। नेक्स्ट देखते हैं होम वर यू टीचिंग यस्टरडे, तुम कल किसे पढ़ा रहे थे, तुम कल किसे पढ़ा रहे थे, तुम कल पढ़ा रहे थे बट किसे पढ़ा रहे थे, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है जो एक एक्शन को रिसीव कर रहा है। तो आप पूछ रहे हो होम वर यू टीचिंग यस्टरडे, कल आप किसे पढ़ा रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं विद होम डू यू गो, विद होम डू यू गो, तुम किसके साथ जाते हो, किसके साथ जाते हो, विद होम डू यू गो, तुम किसके साथ जाते हो। नेक्स्ट देखते हैं होम आर यू टीचिंग, होम आर यू टीचिंग, यू आर टीचिंग, आप पढ़ा रहे हो, बट किसे पढ़ा रहे हो, कोई और रिसीव कर रहा है काम, जो वर्ब ये हो रही है वो कोई और रिसीव कर रहा है, रिसीव करने का काम कौन कर रहा है, होम। तो होम आर यू टीचिंग, तुम किसे पढ़ा रहे हो। तो देखा आपने होम का यूज हम इस तरीके से करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है वाई। वाई का मीनिंग होता है क्यों, और ये होता है वाई का यूज हम करते हैं रीजन जानने के लिए, यानी कि वाई के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। तो चलिए देखते हैं इसको भी सेंटेंसेस के साथ। जैसे आपको पूछना है वाई डू यू लर्न इंग्लिश, वाई डू यू लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश क्यों सीखते हो, यानी कि आपको पता है कि अब इस बात का आपको पता है कि आप इस इंग्लिश सीखने के पीछे आपका कोई रीज़न है, या तो ये टाइम की बेसिक नीड है, या फिर आपको जॉब करनी है, जॉब इंटरव्यू देना है, तो इसलिए आप इंग्लिश सीख रहे हो। तो ये वाई जो होता है उसका रीजन सामने वाला खुद जानता है। तो वाई डू यू लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट देखते हैं वाई इज शी फाइटिंग, वह क्यों लड़ रही है, वह क्यों लड़ रही है। तो वाई इज शी फाइटिंग,
नेक्स्ट देखते हैं व्हाई डज शी गो टू टेम्पल। व्हाई डज शी गो टू टेम्पल, वो मंदिर क्यों जाती है? मंदिर जाने के पीछे कुछ ना कुछ रीजन रहा होगा, या तो उसको मंदिर जाना अच्छा लगता है, ही लाइक्स टू गो टू टेम्पल, या फिर ऐसा हो सकता है कि भाई उसको भगवान पे विश्वास हो, ही बिलीव्स इन गॉड। दो ही तरीके हो सकते हैं, भगवान, या तो हमें भगवान पे विश्वास है या हमें मंदिर जाना अच्छा लगता है, तो उसके पीछे एक रीजन है। तो व्हाई डज शी गो टू टेम्पल, आप इसका आंसर आराम से दे सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं व्हाई वॉज योर मदर स्कोल्डिंग यू। आपकी मम्मी आपको क्यों डांट रही थी? क्योंकि आप इसके पीछे भी एक रीजन होगा, हो सकता है आप शैतानी कर रहे हैं या फिर मम्मी की आप नहीं बात मान रहे हैं, तो इसके पीछे एक रीजन था। तो व्हाई वॉज योर मदर स्कोल्डिंग यू। तो देखा आपने, जब हमें रीजन जानना होता है तब हम यूज कर लेते हैं व्हाई का। अब बात करते हैं विच का यूज करते हैं हम कौन से के सेंस के लिए, कौन सा, या का यूज करते हैं हम कौन सा, और हाँ इसका यूज करते हैं चॉइस जानने के लिए। चॉइस यानी कि कौन सी चॉइस है, क्या चॉइस है आपकी। नेक्स्ट देखते हैं विच का मीनिंग होता है कौन सा, और इसका यूज हम करते हैं चॉइस जानने के लिए, सामने वाले की चॉइस क्या है। या फिर हम बात करते हैं थिंग्स के लिए विच का यूज करते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस, विच कलर डू यू लाइक। मैं पूछ रही हूँ कि आपको कौन सा कलर पसंद है, विच कलर डू यू लाइक। नेक्स्ट देखते हैं विच सॉन्ग डू यू लाइक मोस्ट। तुम्हें सबसे अच्छा गाना कौन सा लगता है, तुम्हें सबसे अच्छा गाना कौन सा लगता है, विच सॉन्ग डू यू लाइक मोस्ट। एंड नेक्स्ट देखते हैं तुमने कौन सी ड्रेस खरीदी, तुमने कौन सी ड्रेस खरीदी। तो विच ड्रेस डिड यू परचेज, विच ड्रेस डिड यू परचेज। एंड नेक्स्ट देखते हैं तुम कौन सी गाड़ी खरीदोगे, फ्यूचर के लिए मैं बात कर रही हूँ, तुम कौन सी गाड़ी खरीदोगे, विच कार विल यू परचेज, विच कार विल यू परचेज। कई बार हम विच की जगह पर वॉट का यूज कर लेते हैं, कई बार हम विच की जगह पे वॉट का यूज कर लेते हैं। उसका भी एक रूल होता है गाइज, इसकी बात हम अपनी आने वाली वीडियो में करेंगे, डिटेल में जानेंगे इसके बारे में। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है वेयर। वेयर का यूज हम करते हैं कहाँ के लिए, वेयर का मीनिंग होता है कहाँ, और इट्स यूज फॉर प्लेस। प्लेस के बारे में जब भी हमें कोई जानकारी हासिल करनी होती है तब हम यूज करते हैं वेयर का। चलिए कुछ सेंटेंसेस से देख लेते हैं इसको भी। वेयर डिड यू लर्न इंग्लिश, तुमने इंग्लिश कहाँ सीखी थी, तुमने इंग्लिश कहाँ सीखी। वेयर डिड यू लर्न इंग्लिश, तुमने इंग्लिश कहाँ सीखी, तुमने अंग्रेजी कहाँ सीखी। भाई मैं पूछ रही हूँ कौन सा प्लेस है जहाँ तुमने इंग्लिश सीखी है। एंड नेक्स्ट देखते हैं वेयर डू यू लिव, कहाँ रहते हो आप। ये तो बहुत कॉमन एक क्वेश्चन है, कई बार हम पूछते हैं अपने फ्रेंड्स वगैरह को, कई कहाँ रहते हो आप, वेयर डू यू लिव। नेक्स्ट देखते हैं वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो या तुम कहाँ जा रही हो। वेयर विल यू मीट हर। नेक्स्ट देखते हैं वेयर विल यू मीट हर, तुम उससे कहाँ मिलोगे, तुम उससे कहाँ मिलोगे। तो देखा आपने, किसी भी टाइम वर्ड यानी कि हेल्पिंग वर्ब के साथ हम इन सेंटेंसेस को का यूज करके सेवरल सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट WH वर्ड जो है हुज, और इसका मीनिंग होता है किसका या किसकी। और इसका यूज हम किसी चीज का पोजीशन या फिर आप बोल सकते हैं ओनरशिप जानने के लिए करते हैं, कि इस चीज का ओनर कौन है, मालिक कौन है। तो चलिए देखते हैं इसको भी कुछ सेंटेंसेस के साथ। मुझे पूछना है, आप सपोज करो आप अपनी गाड़ी में बैठे हो और घर के बाहर खड़े हो और अचानक आपने देखा कि आपके घर के आगे किसी की कार खड़ी है, तो आप पूछोगे ना हुज कार इज दिस। भाई मेरी गाड़ी को पार्क करने के लिए जगह नहीं है, ये गाड़ी किसकी है, हुज कार इज दिस। कौन मालिक है इसका, हुज कार इज दिस। या फिर आपको पूछना है हुज फोन इज दिस, ये किसका फोन है, या भाई ये किसका पेन है, हुज पेन इज दिस। और अब बात करते हैं लास्ट, नेक्स्ट एंड लास्ट, दैट इज हाउ। हाउ का यूज हम किसी व्यक्ति या वस्तु की कंडीशन जानने के लिए करते हैं, या फिर कोई काम कैसे करते हैं ये बात जानने के लिए करते हैं। सबसे पहले जब हम किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले क्या पूछते हैं, एक क्वेश्चन होता है हाउ आर यू, मीन्स मैं सामने वाले की कंडीशन जानना चाहती हूँ।
या फिर आपने देखा कि आप अपने फ्रेंड के घर गए और उसके पापा थोड़े बीमार लग रहे हैं, फीवर था उनको, और आपका फ्रेंड 2 दिन बाद आपसे मिलता है, तो आप उनसे पूछोगे ना, हाउ इज़ योर फादर? हाउ इज़ योर फादर? यानी कि आपके पापा की कंडीशन अब कैसी है? या फिर आप अपने फ्रेंड से पूछ रहे हो, भाई तुम स्कूल कैसे जाते हो? हाउ डू यू गो टू स्कूल? आप स्कूल तुम स्कूल कैसे जाते हो? हाउ डू यू गो टू स्कूल? या फिर मुझे पूछना है, भाई आप कैसा महसूस कर रहे हो आप? हाउ आर यू फीलिंग नाउ? हाउ आर यू फीलिंग नाउ? अब आपको कैसा महसूस हो रहा है, या आप कैसा महसूस कर रहे हो? या फिर हम हाउ मच और हाउ मैनी के साथ भी काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन के साथ इसका यूज कर सकते हैं, जिसकी बात मैं आने वाली अपनी नेक्स्ट वीडियो में करने वाली हूँ। एंड इट्स हाई टाइम टू लीव। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और अगर ये वीडियो आपको समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ इसको 1-2 बार वॉच करो। सी यू द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।